गुड मॉर्निंग क्लास 5th। तो बच्चों अपनी एसएसटी की बुक अपने पास रखिए और इसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था वो देख लीजिए। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो लेसन 4 द टेम्परेचर जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। टेम्परेचर जोन्स के बारे में पढ़ा था हमने, तापमान क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहला इसमें जो फैक्टर हमने देखा था वो था फैक्टर ऑफ इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के कारण भी क्या होता है, किसी जगह का क्लाइमेट डिपेंड करता है। ठीक है, क्या था इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था आपको याद होगा अगर। जो एरिया जो होता है सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो वहाँ क्या होती है, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। उसी तरीके से एक एरिया ऐसा होता है जहाँ केवल क्या होती है, सूरज की किरणें इनडायरेक्टली जाती हैं, थोड़ी सी जाती हैं, तो वहाँ पे विंटर का मौसम होता है। ठीक है, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे, देख लीजिए आप भी, द टेम्परेचर ऑफ हीट जोन्स। ठीक है, तो बुक देखिए आप अपनी। द टेम्परेचर जोन्स आर डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट। कोई भी जो टेम्परेचर जोन होता है, टेम्परेचर मतलब तापमान, हीट जोन्स मतलब तापमान क्षेत्र। ठीक है, हीट जोन्स वो क्षेत्र जहाँ गर्मी होती है। टेम्परेचर हो गया तापमान, हीट हो गई गर्मी, जोन हो गया क्षेत्र। तो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप भी देखिए। द टेम्परेचर जोन्स आर डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय दैट प्लेस। किसी भी जगह का जो टेम्परेचर जोन होता है वो किस कारण होता है, डिटरमिन कैसे किया जाता है, उसको कैसे पहचाना जाता है। तो उसकी पहचान कैसे की जाती है, उस क्षेत्र पे सनलाइट कितने अमाउंट में आती है, तो इसी से क्या होता है, टेम्परेचर जोन का पता लगता है। द शेप ऑफ द अर्थ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सिंस इट इज कर्व द रेज ऑफ द सन हैव टू ट्रेवल अ ग्रेट डिस्टेंस। जैसा कि हम सब जानते हैं जो हमारी पृथ्वी का शेप है वो क्या है, किसी भी टेम्परेचर जोन के लिए क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है हमारी, वो कैसी है, वो गोल नहीं है, वो थोड़ी सी क्या है, कर्व्ड है। कर्व मीन थोड़ी सी उसमें क्या है, घुमाव है। द रेज ऑफ द सन, जो सूरज की किरणें होती हैं उनके लिए क्या है, उनको बहुत लंबा जो ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत लंबा एक उनका जो सफ़र होता है, मतलब उनको वो तय करना पड़ता है, बहुत लंबे डिस्टेंस में उनको चलना पड़ता है। एंड इन अ स्लैंटिंग मैनर्स टू रीच द हायर लैटिट्यूड्स। और हायर लैटिट्यूड्स में पहुंचने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, एक लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है। ठीक है, तो अब नीचे देखते हैं हम इसमें, आप एक ये भी देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं आप इसमें, देखिए हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ये आपको दिखा रखी है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। Based on the intensity of heat received by a particular place, the earth has been divided into 3 temperature और heat zones। हमारी जो पृथ्वी है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसको बांटा गया है, तो आप देख लीजिए इसमें, बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ हीट। इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता, तो बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द हीट, हीट मतलब गर्मी, गर्मी की जो तीव्रता होती है किसी भी प्लेस में जो वो रिसीव करता है, कोई भी प्लेस जो गर्मी की तीव्रता को रिसीव करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, 3 टेम्परेचर जोन्स या हीट जोन्स में उनको बांटा गया है। किसी भी जगह, कोई एक प्लेस है, कोई जगह है, उसमें गर्मी किस तीव्रता से रिसीव होती है, वो उस क्षेत्र में कितनी तीव्रता से गर्मी पाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अर्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 टेम्परेचर और हीट जोन्स में उनको डिवाइड किया गया है। तो पहला देखिए, द ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, फिर है दूसरा टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन मतलब तापमान क्षेत्र। फिर है आपका फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन मतलब किसे बोला जाता है, उदासीन क्षेत्र, मतलब वो क्षेत्र। फ्रीज से क्या मतलब है, ठंडा, फ्रीज बर्फीला। तो ये कौन सा पार्ट है, ये वो पार्ट है जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, चिल प्लेस, कूल प्लेस, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये क्षेत्र को क्या बोला गया है, उदासीन, मतलब यहाँ पे कोई लोग पाए नहीं जाते क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ ठंड होती है। तो ये कैसा क्षेत्र है, उदासीन क्षेत्र है ये।
तो इसमें आगे बढ़िए। द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड हेल्प अस इन डेलिनेटिंग दीज जोन्स। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड हेल्प अस इन डेलिनेटिंग दीज जोन्स। अब हम देखिए इसमें पढ़ेंगे ट्रॉपिकल जोन के बारे में। अब देखिए आप, द ट्रॉपिकल जोन इज ऑल्सो नोन एज द टॉरेड जोन। जो हमारा ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन को और क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उसको और बोला जाता है टॉरेड जोन। द टॉरेड जोन एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो हमारा टॉरेड जोन है वो किससे एक्सटेंड हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक है वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक वो फैला हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक टॉरेड जोन क्या है, एक्सटेंड है, फैला हुआ है। द जोन बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस कितने देखिए, द जोन बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जोन कहाँ है, ये जोन है किसके बीच में, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, इसको बोला जाता है नॉर्थ टॉरेड जोन। ठीक है, द जोन बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो जोन इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है और कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं, साउथ टॉरेड जोन। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड मॉइस्चर। ये जो पार्ट है हमारी पृथ्वी का, ये जो हमारी पृथ्वी का हिस्सा है, ये क्या, इसमें क्या है, मैक्सिमम हीट है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ गर्मी है और मॉइस्चर पाया जाता है। मॉइस्चर मतलब नमी भी है यहाँ पे गर्मी के साथ। दस द क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर इज़ हॉट। साल भर यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है, गर्म और वेट रहता है, नमी वाला और गर्म रहता है। द डेज एंड नाइट्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। और साल भर जो यहाँ का क्लाइमेट है वो कैसा, यहाँ का जो डे और नाइट है कैसे रहते हैं, साल भर बराबर रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कभी दिन छोटे हो जाएं या रातें बड़ी हो जाएं, रातें छोटी दिन बड़े, ऐसा नहीं होता। यहाँ का जो डे और नाइट है, दिन और रात का जो समय है वो क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, टूवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न द विंटर्स बिकम कूलर। तो देखिए, जैसे ही हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की तरफ क्या है, विंटर्स बिकम कूलर। जो सर्दियों का महीने होते हैं, सर्दियों का जो टाइम होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ इतना ही आपको पढ़ा रही हूँ, टेम्परेचर ऑफ हीट जोन से लेकर आप ये देखेंगे, रिवाइज करेंगे और आप इसको अपनी कॉपी में बनाइएगा। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ इसको रिवाइज करना है और धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ही हम आगे नेक्स्ट वाला जो रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।